महाभारत का युद्ध जहां हर दिन इतिहास नहीं विनाश लिखा जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरा आकाश अग्नि बन गया और पांडवों का अंत निश्चित लगने लगा। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या आप भी जानने को उत्सुक हैं? तो इस कथा में प्रारंभ से अंत तक बने रहें। द्रोणाचार्य के वध से लेकर नारायणास्त्र के प्रलय तक की रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कथा सच में अद्भुत है। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए कथा का प्रारंभ करते हैं। द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा के होते हुए भी पांडव सेना पर विजय नहीं हो पा रही थी। दुर्योधन दुखी था, बार बार आचार्य को उकसाता रहता था। उसके बार बार के अपमान और उकसावे ने महान गुरु द्रोणाचार्य का धैर्य तोड़ दिया। उनकी आंखों में अब केवल क्रोध था और हाथों में प्रलय। गुरु द्रोण ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं आज पांडव सेना का संहार कर दूंगा। और फिर उनके बाणों ने युद्ध भूमि को रक्त से भर दिया। पांडव सेना टूटने लगी। अर्जुन भी उनके सामने टिक न पा रहे थे। तब श्री कृष्ण बोले, द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना असंभव है। कोई उन्हें रोक सकता है तो उनका पुत्र अश्वत्थामा। यदि कोई कहे कि वो मारा गया तो वे युद्ध से विरत हो जाएंगे। यह सुनते ही भीम ने तुरंत एक हाथी को अपनी गदा से मार गिराया, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया। एक बारगी तो द्रोणाचार्य सन्न रह गए, किंतु उन्हें विश्वास न हुआ और वे पुनः पांडवों पर काल बनकर टूट पड़े। तब अग्निदेव एवं समस्त ऋषियों ने सूक्ष्म रूप में आकर उनसे कहा, द्रोण, तुम ब्राह्मण हो और वेद वेदांग के ज्ञाता हो। यह अधर्म से युक्त युद्ध तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम शस्त्र त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। द्रोण व्यथित हो उठे। भीमसेन ने कहा और अब मुनिगणों ने कहा, कहीं सत्य तो नहीं? वे सोचने लगे, कहीं कुछ अनर्थ तो न हुआ होगा। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि वे सत्यवादी थे। उधर श्री कृष्ण के समझाने पर युधिष्ठिर ने उच्च स्वर में कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी का वध हुआ है, यह धीमे स्वर में कहा। द्रोणाचार्य ने पहला वाक्य सुना और उनका हृदय टूट गया। अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर वे योग साधना में लीन हो गए। अवसर पाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। महान गुरु अब इतिहास बन चुके थे। अश्वत्थामा को कृपाचार्य से पूरी घटना पता चली तो उसकी आंखों में बस आग ही आग थी। उसने प्रतिज्ञा की, मैं पांडवों का विनाश कर दूंगा। उसके इस आश्वासन पर भागती हुई कौरव सेना पुनः सिंहनाद करते हुए युद्ध भूमि में लौट पड़ी। पांडव चौंक पड़े। अश्वत्थामा ने यमराज के समान शत्रुओं का विनाश करना आरंभ कर दिया। फिर पांडवों एवं पांचालों को समूल नष्ट करने के लिए उसने चलाया नारायणास्त्र। आकाश में सहस्रों अग्नि बाण प्रकट हो गए। वे संपूर्ण दिशाओं, आकाश एवं समस्त सेनाओं पर छा गए। ग्रह नक्षत्रों के समान जलते काले लोहे के गोले प्रकट होकर गिरने लगे। अनेक प्रकार की शतघ्नियां यानी तोपें, छुरे लगे हुए गदाएं आदि इत्यादि न जाने कितने प्रकार के चक्र प्रकट होकर आकाश में चमकने लगे। यह एक अमोघ अस्त्र था, जो चल गया तो चल गया। हर दिशा, हर कोना मृत्यु से भर गया। जो भी प्रतिकार करता वो उसी क्षण भस्म हो जाता था। चारों ओर हाहाकार मच गया। युधिष्ठिर भयभीत हो उठे। सैनिकों को वापस जाने का आदेश देने लगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अब पांडव सेना का अंत आ चुका था। तभी श्री कृष्ण ने बड़े ही उच्च स्वर में कहा, योद्धाओं, अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो, अपनी सवारियों से उतर जाओ। यह अस्त्र केवल उन पर वार करता है जो इसका विरोध करता है।
लेकिन भीम तो भीम थे। वे बोले, वीर कभी हथियार नहीं डालता माधव, आप लोग जो चाहे करें, किंतु मैं इस द्रोण पुत्र को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर भीम ने अपना रथ बढ़ा दिया। उधर पांडव सेना ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और अपनी सवारियों से उतर गए। अर्जुन ने भी गांडीव धरती पर रख दिया, किंतु भीम ने किसी की न सुनी और अश्वत्थामा पर धावा बोल दिया। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र से अभिमंत्रित बाणों से भीम को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। अब उस अस्त्र का तेज केवल भीम पर था। पांडव सेना हाहाकार कर उठी। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरकर भीम की ओर भागे, क्योंकि भीम की मृत्यु निश्चित थी। द्रोण पुत्र के अस्त्र से प्रकट हुई उस आग में प्रवेश कर नर और नारायण मिलकर भीमसेन को रथ से नीचे उतारने लगे तो भीमसेन और गर्जना करने लगे, जिससे उस अस्त्र का प्रभाव और तीव्र होने लगा तथा पूर्णतः भीम पर केंद्रित हो गया। तब श्री कृष्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे बोले, कुंती कुमार, तुम समझ क्यों नहीं रहे? इस अस्त्र से बच नहीं सकते। यदि इसका सामना करोगे तो यह तुम्हें भस्म कर देगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने बलात् भीम को रथ से नीचे उतार दिया। उसके बाद भीम के अस्त्र शस्त्र भूमि पर रखते ही वह नारायण अस्त्र स्वयं ही प्रशांत हो गया। तत्काल ही आकाश निर्मल हो गया, शीतल वायु चलने लगी, पशु पक्षियों का आर्तनाद बंद हो गया, मृत्यु का नृत्य समाप्त हो गया। और यह संभव हुआ केवल श्री कृष्ण की बुद्धि और ज्ञान से। दोस्तों, यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अहंकार और समर्पण की परीक्षा थी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महाभारत के अद्भुत प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।